और सभी को नमस्कार। मैं जेसन सिस्को हूं और हम दक्षिण पूर्व टेक्सास ग्रेटर ह्यूस्टन क्षेत्र में एक सुंदर बारिश भरे बुधवार को लाइव हैं। प्रेयर नेशन के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। हर जाति, हर समुदाय, हर भाषा से पूरी दुनिया में परमेश्वर अपने नाम के लिए एक अवशेष चुन रहा है। ईसाई धर्म की एक आधुनिक दृष्टि है जो बहुत हद तक उस बाबुली यहूदी की तरह है जिसने खुद को उस महानगरीय संस्कृति में मिला लिया था जिसने उन्हें जीत लिया था। वे कहते थे कि उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, अतीत अतीत ही है और अब उन्हें यहूदी के रूप में एक नई पहचान अपनानी होगी। और फिर वह प्रवासी यहूदी है जो यरूशलेम के लिए तरसता है, जो कहता है, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मुझे तुम्हें हमेशा याद रखना है, जैसा कि भजन संहिता 126 में कहा गया है और जैसा कि भजन संहिता 129 में कहा गया है। और वे सब एकत्र हो रहे हैं। वे हर राष्ट्र और हर जाति से बाहर आ रहे हैं, अपने ही देश में लौट रहे हैं और उस आशा में विश्वास कर रहे हैं कि वे फिर से जीवन ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने सचमुच एक ही दिन में किया, पूरे राष्ट्र को पुनर्जीवित कर दिया, यह कहते हुए, हम इज़राइल हैं और वह प्राचीन भूमि आज भी हमारा ही वतन है। मुझे लगता है कि यह ईसाई धर्म के लिए भी एक रूपक है कि परमेश्वर के लोगों का एक शेष बीज है जो केवल धार्मिकता के रूप में एक जाति बने रहने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति का इनकार करता है। एक पृथकतावादी सोच है जो कहती है कि हम कभी भी चमत्कार और आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर सकते जैसे प्रेरितों ने किए थे, कि प्रेरितों के काम की पुस्तक पूरी हो चुकी है और सुसमाचार अब प्रचारित हो चुका है और सभी शास्त्रों का संहिताकरण पूरा हो गया है। इसीलिए हमें अब चमत्कारों, संकेतों और आश्चर्यजनक कार्यों की आवश्यकता नहीं है। अब कोई प्रेरित और भविष्यवक्ता नहीं है। हमारे पास कलीसिया का एक बहुत ही कमतर रूप है, लेकिन हमारे सिद्धांत की पवित्रता अब भी बनी हुई है। यह बाइबल का तरीका नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल, आज और सदा एक समान है। और अब हम पश्चिमी सभ्यता में कम से कम ये देखते हैं कि सुधार आंदोलन अजूसा स्ट्रीट और टोपिका कंसास के माध्यम से 100 साल से भी अधिक समय पहले जारी रहा है। और अब जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है कि न केवल हम उस नींव पर निर्माण करेंगे और प्रेरितिक बने रहेंगे जैसा कि शास्त्र हमें दिखाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंत में कोई आमीन नहीं है जो यह दर्शाता है कि वह इतिहास उस बिंदु तक था, बल्कि पूरी तरह से यह अपेक्षा करते हुए कि आगे और भी इतिहास लिखा जाएगा और कलीसिया और आगे बढ़ेगी। नरक के द्वार, हेडीज के द्वार, मृत्यु के द्वार प्रबल नहीं होंगे, ये जारी रहेगा। हम न केवल उस पर निर्माण कर रहे हैं, बल्कि वे लोग भी कुछ और महान, कुछ और आगे की आशा कर रहे थे। वे आगे देख रहे थे और हम वही लोग हैं जिन पर संसार का अंत आ गया है। हम अंतिम दिनों के भी अंतिम समय में हैं और किसी चीज का अंत उसकी शुरुआत से बेहतर होता है और हम भविष्यवक्ताओं के अनुसार प्रारंभिक और अंतिम वर्षा एक साथ प्राप्त करेंगे। तो हम उस प्रारंभिक कलीसिया से भी आगे बढ़ेंगे। हम वही शेष बीज होंगे जो अंत समय में परिपक्वता को प्राप्त करेगा। तो स्वागत है, शेष लोगों में आपका स्वागत है। दुनिया भर से आप सभी का स्वागत है जो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्नत मध्यस्थों के रूप में एकत्रित हुए हैं। तो मैं कुछ त्वरित प्रार्थनाएं करने जा रहा हूं और मैं त्वरित इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम बस जल्दी करना चाहते हैं, बल्कि ये वे सरल प्रार्थनाएं हैं जो हम इस कार्यक्रम में कई बार पहले भी कर चुके हैं। लेकिन हमारे संरेखण की इन सरल प्रार्थनाओं के माध्यम से जब हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए स्वयं को ताज़ा करते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सभी फिर से उस पूर्ण संरेखण में आ जाएं। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि यदि हम प्रार्थना करना जानते हैं तो हम बहुत कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे आपने हे परमेश्वर अपने प्रारंभिक प्रेरितों को सिखाया था और जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब उन्होंने आपसे प्रार्थना करना सिखाने के लिए कहा था तो हे परमेश्वर, जो कुछ पहले ही लिखा जा चुका है उसे लेकर हमें और भी अधिक सिखाएं, हमारी समझ को बढ़ाएं। जैसे आपने दानियेल से कहा था कि वह इसे अंतिम दिनों के लिए सील कर दे, तो प्रभु इन अंतिम दिनों के लिए वह अंतिम प्रकाशन लेकर आए। जैसे जैसे पृथ्वी पर ज्ञान बढ़ रहा है वैसे ही हे परमेश्वर
इसे कलीसिया में भी बढ़ने दें। हमें वह अलौकिक ज्ञान दें कि आपको क्या प्रसन्न करता है और हम आपकी इच्छा को कैसे शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं, ताकि आपने जो कुछ भी करने की इच्छा की है उसमें कुछ भी विलंबित न हो, ताकि हम इन अंतिम दिनों में वास्तव में आपके लोग बन सकें, ताकि हम, हे परमेश्वर, सच में आपको प्रसन्न कर सकें। हे परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु यीशु कि आपने अपना लहू बहाया, आपने अंतिम मूल्य चुकाया, आपने सब कुछ बलिदान कर दिया और कुछ भी अपने पास नहीं रखा, और अब आप हमें अपना राज्य देने में प्रसन्न होते हैं। और हम, हे परमेश्वर, अभी इसी समय शरीर के कामों को दूर करना चाहते हैं, संसार की बातों को छोड़ना चाहते हैं और यीशु के नाम में स्वर्ग के साथ पूर्ण सामंजस्य में आना चाहते हैं। इसलिए हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धोएं और शुद्ध करें। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मुझ में एक सही आत्मा को नया कर। यीशु के नाम में हम स्वयं को समर्पित करते हैं। हर कोई मेरे साथ कहे, आत्मा कहो, प्राण कहो और शरीर कहो। कहो कि यह सब परमेश्वर को समर्पित है। कहो कि मैं जहां रहा हूं, जहां हूं और जहां जाऊंगा, वह सब मैं परमेश्वर को सौंपता हूं। मेरा समय आपके हाथों में है। दुनिया में मैं जहां हूं, वह स्थान भी आपके हाथ में है। मैं खुद को कैसे देखता हूं, वह भी आपके हाथ में है। और हम अब यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, शाश्वत वर्तमान में, अनंत यहां में, एक परमेश्वर के केंद्र में और प्रेम की एकमात्र भावना में। यीशु के नाम में अब आइए अंतिम प्रार्थना करें, परमेश्वर के पूरे हथियार को पहनने की प्रार्थना। जब भी आप आज जैसी आत्मिक युद्ध में भाग लेते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हम एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति करें। इसलिए हम इसे सामूहिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के कई देश, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य, यहां तक कि महाद्वीप भी एक साथ प्रार्थना करने और आत्मा में इस ब्रीफिंग को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं, जहां प्राकृतिक ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, प्राकृतिक इज़राइल को आध्यात्मिक इज़राइल के साथ जोड़ा जा रहा है। और मसीह की देह के रूप में एक साथ आकर जिस युद्ध में हम अभी हैं, उसे देखने और यह स्पष्टता प्राप्त करने के लिए कि आत्मा में हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर का पूरा हथियार पहन लें। क्या आप तैयार हैं? हम अपने कटी प्रदेश को यीशु के नाम में सत्य से कस लेते हैं। हम यीशु के नाम में धार्मिकता का कवच पहनते हैं। हम अपने पांवों को यीशु के नाम में शांति के सुसमाचार की तैयारी से सुसज्जित करते हैं। हम यीशु के नाम में विश्वास की ढाल लेते हैं। हम यीशु के नाम में उद्धार का टोप पहनते हैं और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उसे यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं। क्या हम अभी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? बस टिप्पणियों में एक हालेलुया या धन्यवाद यीशु या आमीन लिख दें, अगर आप सारे अक्षर टाइप नहीं करना चाहते। या मुझे कुछ थम्स अप या दिल भेजें अगर आप पहले से ही परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, अगर आप तैयार हैं जुड़ने के लिए और आप आत्मा में पवित्र आत्मा की एक लहर, परमेश्वर के वादों और उन प्रारंभिक पर्वों की एक नई शुरुआत को महसूस कर रहे हैं जिन्हें हमने अभी अभी मनाया है। हम इन गर्मियों के महीनों में आगे बढ़ रहे हैं ताकि पवित्र आत्मा का एक दर्शन देख सकें। हालेलुया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरी किताब पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि दर्शन विजिटेशन पेंटेकोस्ट और तुरही के पर्व के बीच के उस समय से संबंधित है कि दर्शन साल के गर्मियों के महीनों में होता है। यह तैयारी का समय है। यह वह समय है जो भविष्यवाणी के अनुसार और वास्तव में बाइबल के अनुसार कलीसिया, चर्च का समय है। यीशु ने फसह, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान को पूरा किया और फिर कलीसिया पेंटेकोस्ट के दिन स्थापित हुई। और वह कितना महिमामय दिन था और आज भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी अभी इज़राइल से लौटे हैं और मैं वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार पर लाइव जाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर सका। तो आज मैंने अपनी फीड पर कुछ वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं। अगर आप वेस्टर्न वॉल के बारे में और देखना चाहते हैं और पेंटेकोस्ट के दिन का अनुभव महसूस करना चाहते हैं। यह पहली बार था जब हम में से कोई भी ऐसी यात्रा पर गया था जिसमें हम पेंटेकोस्ट के दिन इज़राइल पहुंचे। तो ये यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के आपस में जुड़े होने की एक सुंदर स्मृति थी और यह वास्तव में एक शक्तिशाली सिद्धांत है कि हम सभी
हम शास्त्रों की पूर्ति का एक जीवित प्रमाण हैं। पेंटेकोस्ट के दिन वे 2 रोटियों को लहराते थे और उन्हें यह नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। यह बस वही था जो वे करते थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। और यह कटाई का समय था। आपके पास फसह पर पहली कटाई होती है, दूसरी कटाई पेंटेकोस्ट पर होती है, और अब ये 2 रोटियां लहराई जा रही हैं। अब हम अक्सर पूर्ति के दृष्टिकोण से समझते हैं कि एक रोटी तौरा के दिए जाने का प्रतीक हो सकती है और दूसरी रोटी चर्च की शुरुआत और पवित्र आत्मा के दिए जाने की प्रतीक हो सकती है, कि 2 वाचाएं एक साथ आ रही हैं, पुरानी और नई वाचा एक ही दिन में मिल रही हैं। 50वां दिन वह दिन है जब व्यवस्था दी गई थी, और आज भी यहूदी लोग इसी दिन को मनाते हैं। तो उस उत्सव के दिन वे मुख्य रूप से रूत की पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन उनकी एक प्रथा यह भी है कि वे पूरी रात अध्ययन करते हैं। तो जब हम वहां पहुंचे तो जाहिर है कि क्योंकि यह एक पर्व का दिन और अवकाश है, यह एक सप्त है, तो कार्य नहीं चल रही थी। यरूशलेम के लगभग 33% हिस्से में जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वहां सरकार भी लगभग पूरी तरह बंद हो जाती है। हम अपने कमरों में भी नहीं जा सके क्योंकि उन्हें साफ करने के लिए कोई नहीं था। यह सप्त है। तो सबसे पहले हमने जो किया वह था बस में चढ़ना, और वहां एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी था जो काम करने के लिए तैयार था और हमें बता रहा था कि क्या हो रहा है। तो वह हमें एक टूर गाइड की तरह घुमा रहा था, और उसे नहीं पता था कि हम ऊपरी कक्ष के पारंपरिक हिस्से में जा पाएंगे या नहीं, लेकिन हम जा सके। ये सूर्यास्त से ठीक पहले तक खुला रहा, और यह पहली जगह थी जहां हम गए। हम पेंटेकोस्ट के दिन ऊपरी कक्ष में गए, पेंटेकोस्टल्स के रूप में, और अनुभव किया। वाह, मेरा मतलब है यह असाधारण था। और यह जानना कि उस समय युद्ध शुरू होने के बाद से, जो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब हमास ने 4 अलग-अलग दीवारों को तोड़कर उन किब्बुत्सों में घुसपैठ की थी, यह शायद 600वां या 666वां दिन था। वे पैराट्रूपर्स के साथ आए, 5,500 सैनिक अंदर आए, बंधक बनाए और 1,200 इजरायलियों की हत्या कर दी। यह अवास्तविक सा था कि मैं यरूशलेम की सड़कों पर बस यूं ही चल रहा था। लेकिन जितने लोग बाहर जश्न मना रहे थे, उन्हें कुछ भी बेचने की अनुमति नहीं थी। वे बस कुकी और ड्रिंक्स, पानी, जूस, जो भी था मुफ्त में बांट रहे थे। वे बस सड़कों पर थे, अपने बच्चों की स्ट्रोलर धकेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे, गले मिल रहे थे, और गा रहे थे, और वेस्टर्न वॉल के चारों ओर नाच रहे थे। ये बिल्कुल अद्भुत था। वे दाऊद की कब्र पर मिल रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दाऊद का निधन हुआ था, या वे स्वर्ग चले गए थे पेंटेकोस्ट के दिन। तो वे सभी उस जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो जब हम ऊपरी कक्ष की ओर जा रहे थे, वे दाऊद की कब्र की ओर जा रहे थे, और इस तरह ऊपरी कक्ष के नीचे ही दाऊद की कब्र की पारंपरिक जगह है। हमें पता है कि यह कहीं पास ही है। ऊपरी कक्ष भी इसी इलाके में कहीं था। यह है, शहर को 9 बार नष्ट किया गया है। तो जो आप अब देखते हैं वे केवल प्रतिकृतियां हैं, या कुछ ऐसा है जो असल में जैसा था उसके समान है। सप्ताह के बाद में हम एक सीरियाई ईसाई से मिले, जिन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तव में खुदाई करके ऊपरी कक्ष को खोज निकाला है, और अब वे उसी ऊपरी कक्ष में चर्च की सेवाएं आयोजित कर रहे हैं। वे हमें वहां ले जाना चाहते थे, हमारे पास बस समय नहीं था। तो ये भी एक और बहुत दिलचस्प बात थी जो हमने वहां रहते हुए सीखी। लेकिन यही वह मूल इलाका है पुराने शहर में जहां ऊपरी कक्ष स्थित है, और अब इसे कहा जाता है, क्या आप तैयार हैं? सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का स्थान। तो प्रेयर नेशन ये उसी का प्रतीक है जो हम हैं और जो हम कर रहे हैं। उनके पास प्रार्थना करने के लिए कोई मंदिर नहीं है, इसीलिए यह प्रार्थना का स्थान है। और हम वहाँ प्रार्थना करने गए, वहाँ घूमे, और मुझे यह बात याद आई कि जब मैं 1955 में वहाँ गया था, तब मैं एक बाइबल यात्रा पर था, न कि एक राजनयिक के रूप में आधुनिक इज़राइल के एक प्रतिनिधि मंडल के लिए, और इस संकट और युद्ध के समय में इज़राइल के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए नहीं। मैं वहाँ सिर्फ एक पर्यटक के रूप में गया था, लेकिन 1995 में हम वहाँ थे। मुझे लगता है हम 500 से भी अधिक लोग थे, यूनाइटेड पेंटेकोस्टल चर्च के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसलिए उन्होंने एक टैग लगाया था, ग्रीस में रहने के बाद इज़राइल जाने के लिए, और वह एक अद्भुत समय था।
उन्होंने मुझसे पढ़ने के लिए कहा। हमारे विशेष समूह में मुझे लगता है लगभग 50 लोग थे और उन्होंने कहा, जेसन क्या तुम प्रेरितों के काम अध्याय 2 पढ़ोगे? और इसीलिए मैंने आज अपनी फीड पर वहां के कमरे की तस्वीरें पोस्ट की। वहां एक रंगीन कांच की खिड़की है और एक और खिड़की भी है और सचमुच कबूतर अंदर उड़कर आ गए। वहां कबूतरों का एक झुंड था जो हमारे सिर के ऊपर से उड़ता हुआ आया ठीक उसी समय जब मैंने पढ़ा, और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। वह दृश्य अद्भुत था। लोगों ने आनंदित होना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा की शक्ति वहां प्रकट हुई तो मैंने वहां उस पल को फिर से जिया। लेकिन यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था क्योंकि वहां नीचे रब्बी लोग एक अस्थाई तरह के सिनेगॉग में बैठक कर रहे थे जो इस प्रार्थना स्थल के ठीक नीचे था, और हमें ऊपर जाते समय उनके बीच से होकर गुजरना पड़ा। और यही एकमात्र नकारात्मक टिप्पणी थी जो हमें मिली। हम में से एक को उन ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में से एक ने टोका और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारा समर्थन नहीं करते। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जाओ, यहाँ से चले जाओ। क्यों? तुम इस जगह पर क्यों आए हो? आप जानते हैं, इसलिए उन्हें हम वहां पसंद नहीं आए। उसे हमारा वहां होना पसंद नहीं आया। लेकिन जहां भी हम गए, लोग हमसे पूछते थे कि हम कौन हैं और हम वहां क्या करने आए हैं। और वे सभी बहुत बहुत सहायक थे। अब हमने इज़राइल में और यरूशलेम में घूमते हुए जैसे कि आधुनिक इज़राइल राज्य से जुड़ते हुए यात्रा की, और इसीलिए यह हमारे लिए एक बहुत ही अलग अनुभव था। रेस्तरां और बुटीक और कॉफी शॉप्स और बहुत ही आधुनिक जगहें थीं, और इसलिए हम सड़कों पर चलते हुए रेस्तरां की ओर जा रहे थे, और यह एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल था तो हम बस नहीं ले रहे थे। हमने बहुत पैदल चलना किया और यह वाकई में बहुत अद्भुत था। मौसम बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन हम एक पेड़ के पास पहुंचे, और दोस्तों, अगर आप सबको यह जैतून का पेड़ दिखा सकें, यहाँ 2 तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हम इस बारे में अपने यहूदी टूर गाइड के साथ बात कर रहे थे, और उस पहली रात के बाद जब त्योहार खत्म हुआ तो वे सब हमारे साथ खाना खाने के लिए आ गए जब सूरज डूब गया, और हम प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्यों से मिले, और वह होने वाला था जिनके साथ हमें काम करना था। मैं प्रतिनिधिमंडल कहता हूं। टीम के बाकी सदस्य हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिल रहे थे, जो विदेश मंत्रालय से था। और आप जानते हैं, हमारी अलग अलग बातचीत के दौरान उन्होंने समझाना शुरू किया, क्योंकि हम उनसे पहले दिन ही जैतून पर्वत के बारे में पूछ रहे थे। जब हम ऊपरी कक्ष में गए और वहां प्रार्थना की, उसके बाद हम जैतून पर्वत पर गए, और वे वहां से इज़राइल और यरूशलेम और आप जानते हैं पवित्र नगर, इन सब को देख रहे हैं, उसकी महत्ता को जानते हुए। वहां ऊपर हवा बहुत तेजी से चल रही थी। हमने कई तस्वीरें लीं जब सूरज हमारी आंखों में था, और कुछ तस्वीरें उतनी अच्छी नहीं आईं। बाकी फुटेज हम उम्मीद है कि समय के साथ हम उसे साझा करना जारी रख पाएंगे। लेकिन जब हम वहां ऊपर थे तो हमने देखा कि वहां एक कब्रिस्तान था, और कब्रों के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। वे फूल इसलिए नहीं रखते क्योंकि वहां हवा बहुत तेज चलती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण था कि यीशु ने अपनी यात्रा उसी पहाड़ से नीचे उतरते हुए शुरू की, उस गधे के बच्चे पर बैठकर जकरयाह की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए। और जब उन्हें चुनौती दी गई तो उन्होंने कहा, अगर ये चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, इन कब्रों की चट्टानें भी पुकार उठेंगी। और ये जो कब्रिस्तान है, उन्होंने कहा कि यह सभी धर्मी कब्रिस्तानों में सबसे अधिक धर्मी है। उनका मानना है कि यही पहली पुनरुत्थान होगी, कि जब महान पुनरुत्थान होगा और परमेश्वर पूरी पृथ्वी का न्याय करेगा, तो सबसे पहले वही लोग पुनर्जीवित होंगे जो जैतून पर्वत पर दफनाए गए हैं। अनुमान लगाइए वहां कितनी कब्रें हैं? 140,000। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि प्रत्येक 12 गोत्रों में से 12,000 होंगे, कुल 140,000 जो उस नई पृथ्वी का हिस्सा होंगे। और मैं इस 140,000 की महत्ता और उस स्थान को अनदेखा नहीं कर सका जहां स्वयं मसीह आएंगे और उतरेंगे, जहां यीशु ने छोड़ा था और स्वर्ग में आरोहित हुए थे। वह भी यहीं जैतून पर्वत से था। वह उसी स्थान पर वापस आएंगे। यह सब बहुत प्रभावशाली था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ उंडेला गया था, और अब जहां यीशु स्वर्ग में आरोहित हुए और जहां उन्होंने पवित्र आत्मा का वादा दिया। और फिर हम उन स्थानों के बीच से नीचे की ओर जाते हैं, और हम गटसमनी के गिरजाघर जाते हैं जहां यीशु ने प्रार्थना की थी।
और हम उनसे जैतून के पेड़ों के बारे में पूछ रहे थे कि ये पेड़ कितने पुराने हैं। मैंने पूछा, क्या ये सच में 2000 साल पुराने हैं? जब मैं 30 साल पहले अपने टूर पर यहाँ आया था तब हमें यही बताया गया था और उन्होंने कहा हमें ठीक से नहीं पता, लेकिन हाँ, ये इतने पुराने हो सकते हैं। और फिर उन्होंने जैतून के पेड़ का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैतून का पेड़ समय के साथ खोखला हो जाता है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस पेड़ को कैसे काटा है। अगर आप इसे फिर से ऊपर रखना चाहें, यह अंदर से खोखला होता है, लेकिन वे कहते हैं कि पेड़ के बीज खुद ही उस खोखले हिस्से में गिर जाते हैं और वे बार बार पुनर्जन्म लेते रहते हैं और उसी जगह से लगातार बढ़ते रहते हैं। जो पेड़ हमने देखे वे बहुत बहुत बड़े थे। उनका व्यास शायद लगभग 6 फीट रहा होगा और इसलिए बहुत संभव है कि उन्हीं पेड़ों में जहां यीशु ने प्रार्थना की थी, मृत्यु और पुनर्जन्म बार बार हुए हों और वहीं उन्होंने कहा था, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हमने देखा और गौर किया कि वह दिशा जिसमें घाटी से होते हुए पूर्वी द्वार के रास्ते ऊपर की ओर सीधे पुराने हेरोदेस के मंदिर तक जाती है, वह अद्भुत थी, बिल्कुल अद्भुत। असल में उसे देखना ही कुछ और है। लेकिन जब हम यह सब देख रहे थे तो हम इस विडंबना को समझे बिना नहीं रह सके कि हम इसमें जोड़े गए हैं। और यही टूर गाइड ने भी कहा कि उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि शास्त्र क्या कहता है? और वह हमारे नए नियम का हवाला दे रहे थे कि कैसे जंगली जैतून की शाखा को उसमें जोड़ा गया है। वह कह रहे थे, यह बस एक बीज है, उसी पेड़ का एक ही बीज। और मैंने सोचा, वाह, हम जुड़े हुए हैं, हम उसी पेड़ का हिस्सा हैं। और इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ जब हमें यह महसूस न हुआ हो कि यहूदी और ईसाई मूल जैतून के पेड़ और पुरानी शाखा का महत्व जितना आज है उतना पहले कभी नहीं था। अगर आप और अधिक बाइबल की समझ पाना चाहते हैं तो मैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 से कुछ आयतें पढ़ने जा रहा हूं। तो मैं पूछता हूं, क्या वे इसलिए ठोकर खाएं कि वे गिर जाएं? बिल्कुल नहीं। मैं इसे यीशुवी में पढ़ रहा हूं, बल्कि उनके अपराध के कारण उद्धार अन्य जातियों के पास आया ताकि इज़राइल को ईर्ष्या हो। अब यदि उनका अपराध संसार के लिए धन है और यदि उनकी असफलता अन्य जातियों के लिए धन है, तो उनकी पूरी सहभागिता कितनी अधिक महान होगी। तो यह प्रेरित पौलुस का एक भविष्यवाणी पूर्ण वचन है जिसमें कहा गया है कि यहूदियों के गिरने से अन्य जातियों को शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंने काट दिया, आप जानते हैं, वो पेड़ काट दिया गया है, वो मर चुका है, लेकिन देखिए उसमें से क्या उग रहा है, देखिए उसमें से क्या निकल रहा है, कुछ सुंदर बाहर आ रहा है। एक सहभागिता होगी, यहूदी वापस लौटेंगे। अब मैं तुम अन्य जातियों से कह रहा हूं क्योंकि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूं और मैं अपनी सेवकाई की महिमा करता हूं, या जैसा कि केजेवी में लिखा है, अपना पद, ताकि किसी तरह अपने देशवासियों को ईर्ष्या दिलाऊं और इस प्रकार उनमें से कुछ को बचा सकूं। क्योंकि यदि उनकी अस्वीकृति से संसार की मेल मिलाप हुई तो उनकी स्वीकृति का अर्थ क्या होगा सिवाय मरे हुओं में से जीवन के। ठीक वैसे ही जैसे वह पेड़ जीवन से भरा है जबकि लोग कह रहे थे वह मर चुका है। यदि पहिलौठे के रूप में चढ़ाया आटा पवित्र है तो सारा गूंथा आटा भी पवित्र है। यदि जड़ पवित्र है तो शाखाएं भी पवित्र हैं, वह हम हैं। पर यदि कुछ शाखाएं तोड़ दी गईं और तुम जो जंगली जैतून की शाखा थे उनमें अन्य शाखाओं के साथ जोड़ दिए गए, तो अब तुम जैतून के पेड़ की पोषक जड़ में सहभागी हो गए हो। शाखाओं के प्रति घमंड मत करो, यदि तुम करते भी हो तो याद रखो कि जड़ तुम्हें सहारा देती है, न कि तुम जड़ को। इसलिए हमें कभी भी यहूदी लोगों के प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कृतज्ञता से भरे रहना चाहिए। हम वास्तव में आत्मिक यहूदी हैं, वे स्वाभाविक यहूदी हैं, हम आत्मिक यहूदी हैं, क्योंकि वह यहूदी नहीं है, रोमियो 2:28, जो बाहर से है, और न ही वह खतना है जो शरीर में बाहर से होता है, परंतु वह यहूदी है जो भीतर से है, और खतना वह है जो हृदय का है, आत्मा में है, न कि अक्षर में, जिसकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से होती है। अब आइए फिर से गलातियों 3 पढ़ें। अब्राहम और उसके वंशज को प्रतिज्ञाएं दी गई थीं। वह यह नहीं कहता कि वंशजों के लिए जैसे कि बहुतों के लिए, बल्कि एक के लिए और तेरे वंशज के लिए, जिसे हम बाद में समझे कि इसहाक का प्रतीक मसीह है जो कि मसीह है। मैं यह कहता हूं कि वह वाचा जो पहले ही परमेश्वर ने मसीह में स्थापित की थी, वह व्यवस्था जो 430 वर्ष बाद आई, उसे रद्द नहीं कर सकती कि वह प्रतिज्ञा को निष्फल कर दे, क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था से है तो वह अब प्रतिज्ञा से नहीं रही।
परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी। तो फिर व्यवस्था किस लिए दी गई? यह अपराधों के कारण जोड़ी गई थी, जब तक कि वह वंशज न आ जाए जिसे प्रतिज्ञा दी गई थी। यह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ में स्थापित की गई थी, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया है, ताकि मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रतिज्ञा के अनुसार दिया जाए। अब इसे समाप्त करते हैं। यहाँ न तो यहूदी है, न यूनानी, न दास है, न स्वतंत्र, न पुरुष है, न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंशज हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। आइए प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे पास मसीह में अब्राहम की प्रतिज्ञा अर्थात वंशज है और अब हम उसमें जोड़े गए हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञाएं अब हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, और हम हे परमेश्वर इस प्रतिज्ञा के द्वारा आत्मिक रूप से अब्राहम से जुड़े हुए हैं, और यह सब हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशुआ हामशियाह के कारण है। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा अभिषेक और तेरी सामर्थ्य हम पर बनी रहे, ताकि हम पृथ्वी पर तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। सब लोग कहें यीशु के नाम में। तो मैंने बस ये नींव रखी है। हम अब इसके परिणामों में गहराई से उतरने वाले हैं। मैंने इस शुरुआती मोनोलॉग में जो बात स्थापित की थी वह यह थी कि हमारे पास आत्मिक रूप से जो संबंध है, तो यहूदी लोगों के साथ जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है वह आत्मिक क्षेत्र में चल रही आत्मिक लड़ाई का एक निरंतर प्रतीक है। तो जब मैं वहां अपनी यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरी भूमिका क्या है, तो मेरे मेंटर्स T.W. बार्न्स और ली स्टोन किंग की इज़राइल के लिए प्रार्थना करने में एक विशेष भूमिका थी, और इसलिए मैं उनकी सेवाओं की अगली पीढ़ी और अगला रूप हूं। T.W. बार्न्स अब यीशु के साथ हैं। लेकिन T.W. बार्न्स ने जो आखिरी काम किया वह यह था कि प्रभु यीशु उनके अस्पताल के बिस्तर पर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आत्मा में उठा लिया। वे उस स्थान पर खड़े हुए जिसे अब वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से उसे विलाप दीवार वेलिंग वॉल कहा जाता है। और यीशु और T.W. बार्न्स आत्मा में उस विलाप दीवार के ऊपर खड़े थे और उन यहूदियों को मसीहा के लिए प्रार्थना करते हुए सुन रहे थे, और वे दोनों यहूदियों के लिए मिलकर रोए। यह T.W. बार्न्स के साथ घटित होने वाली आखिरी अलौकिक घटना थी। उन्होंने हमें यहूदियों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। ब्रदर स्टोन किंग ने भी इज़राइल के 22 दौरे किए और वहां हम सभी का नेतृत्व प्रार्थनाओं में किया। मैं 2 बार उनके साथ गया और उन्होंने हमें इज़राइल के लिए कई प्रार्थनाओं में नेतृत्व किया, और यहूदियों के साथ वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना करना और उस जुड़ाव को महसूस करना। किसी तरह परमेश्वर की आत्मा वहां मौजूद है। वह प्राचीन लोग वे हसीदिक या दाविदिक या यहूदी धर्म के उपासना पक्ष को जागृत कर रहे हैं। वे उपासना करते हैं और एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर का उत्सव मनाते हैं और शेमाह का उच्चारण करते हैं, और उन्हें सुनना और देखना बहुत शक्तिशाली अनुभव है। यह अद्भुत है। तो फिर से हम आपको वह वीडियो आवाज के साथ नहीं दिखाने वाले थे, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो वह मेरे पेज पर है जिसमें वे गा रहे हैं, और आज तक तो हमें यह सिखाया गया था, हमें प्रार्थना करना सिखाया गया था। हम जानते हैं कि जब T.W. बार्न्स गए जब वे 70 के कुछ साल के थे, तो वे पहली बार इज़राइल गए थे, और मिखाएल महादूत उनके होटल के कमरे में प्रकट हुए और व्यक्तिगत रूप से उन्हें इज़राइल के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद दिया। तो हम समझते हैं कि मिखाएल को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह हमारे प्रार्थनाओं से जुड़ें, लेकिन उनका काम प्रार्थना करना नहीं बल्कि सुरक्षा देना है। स्वर्गदूत हमारी तरह प्रार्थना नहीं करते बल्कि इज़राइल की रक्षा करते हैं, जैसा कि आप दानियेल से सीखते हैं, जहां आपके प्रधान आए फारस के प्रधान से संघर्ष करने के लिए, ताकि गब्रियल वहां से निकल सकें, जबकि दानियेल उस भूमि में थे, उस विशाल बाबुल की भूमि में। तो युद्ध अब भी मिखाएल और फारस के प्रधान के बीच है, जो अब आधुनिक ईरान है, और ईरान अब भी इज़राइल का सबसे बड़ा शत्रु है। जब से वहां क्रांति हुई, 1980 के दशक में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और अयातुल्ला खुमैनी आए।
तब से वहां बहुत ही इजराइल विरोधी एजेंडा रहा है, परमाणु हथियार प्राप्त करने की इच्छा, और अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने की योजना, ताकि वे सबसे पहले आतंक और डर पैदा कर सकें, लेकिन साथ ही इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करने और उस पर परमाणु हथियार गिराने की धमकी भी दे सकें। यह एक छोटा सा देश है, एक परमाणु बम उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो आज तक वह संघर्ष अभी भी जारी है। और फिर माइकल आए और ब्रदर बार्न्स से कहा कि वह उनके लिए आभारी हैं। मैंने इस यात्रा पर जाते समय इसके बारे में सोचा, भगवान, और मुझे बहुत बहुत भरोसा था कि माइकल को हमारी वहां मौजूदगी का पता होगा और हम पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ वहां जा रहे होंगे। लेकिन जब मैंने इसके लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझसे कहा, माइकल तो बस एक सेवक है, वह तुम्हारे साथ एक सहसेवक है। उन्होंने कहा, तुम्हें मुझ पर और मेरी सत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं अपने आप को कैसे प्रकट करना चाहता हूं। यही तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। जब तुम इस्राएल में हो तो यीशु के प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित करो, माइकल और उसके स्वर्गदूतों की चिंता मत करो। जी प्रभु। और इसलिए मैंने माफी मांगी कि मैंने स्वर्गदूतों पर बहुत अधिक ध्यान दिया और उन पर पर्याप्त नहीं दिया। और फिर उन्होंने मुझसे हमारे कर्तव्य के बारे में बात करना शुरू किया और इस्राएल जाने में हमारी भूमिका जाहिर तौर पर एक राजनयिक थी, सतह पर या सार्वजनिक रूप से। और मैं आपको कुछ तस्वीरें अभी दिखाऊंगा, लेकिन वहां होने का एक आध्यात्मिक पहलू भी था। जब मैंने उनसे पूछा मैं क्यों आ रहा हूं, उन्होंने कहना शुरू किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से है, भविष्यवाणी से संबंधित और अन्य बातें। और इसलिए मुझे पता था कि मेरी भूमिका आध्यात्मिक भूमिका थी। दूसरे लोग जैसे कि भाई आर्ट विल्सन संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमारे पास मार्क कदीबा थे जो हमारे विदेश मामलों के कार्यालय के साथ संपर्क अधिकारी थे, जिनका लियोर हायुत से सीधा संबंध था और इसी वजह से हमें वहां निमंत्रण मिला। वे कूपर सिटी से भी पत्र लाए थे और उनके स्थानीय नगरपालिका और इजराइल के समर्थन में पारित प्रस्ताव भी लाए थे। वहां की मजबूत यहूदी समुदाय के कारण वे अपना समर्थन दिखाना चाहते थे। और चूंकि हम केनेसट जा रहे थे, यूनाइटेड पेंटेकोस्टल चर्च के प्रतिनिधिमंडल के पास भी एक प्रतिनिधि था, जिसमें बिशप स्टैन ग्लीसन, राष्ट्रपति हर्जोग और बेबे नेतन्याहू के लिए पत्र लेकर आए थे। और ये पत्र विदेश कार्यालय को प्रस्तुत किए गए जब हम विदेश मामलों के मंत्री से मिले। तो वह एक बहुत ही प्रभावशाली ब्रीफिंग थी, जिसके बारे में मैं आपको इस प्रसारण के समाप्त होने से पहले भी बताऊंगा। लेकिन यहां मेरी भूमिका इसे भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से देखने और प्रेरितिक अधिकार में कार्य करने की थी। तो जब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने मुझसे कहा, मसीह विरोधी की आत्मा की उत्पत्ति इजराइल में है। जिस प्रकार मसीह सबसे पहले इजराइल आए, जैसे यीशु का जन्म इजराइल में हुआ और उन्हें यरूशलेम या रू यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया, वैसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां यीशु अपने यहूदी साथियों से कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं और तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, कोई और अपने नाम पर आएगा, उसे तुम स्वीकार करोगे। यह मसीह विरोधी के बारे में कहा गया है। तो मसीह विरोधी व्यवस्था वही है, वे यीशु को अस्वीकार करते हैं। उनके दिलों पर एक पर्दा है जो व्यवस्था कानून के कारण है। मूसा के चेहरे पर एक पर्दा था और उसी ने उनके दिलों पर भी पर्दा डाल दिया। और बाइबल कहती है कि यह पर्दा केवल तब हटता है जब वे मसीह के पास आते हैं। और इसलिए उनमें से अधिकांश अविश्वास में ही बने रहते हैं, ताकि अन्य जातियों को भी शामिल किया जा सके, ताकि यह मसीहा केवल यहूदियों के लिए न होकर पूरे संसार के लिए हो। और यही है अन्य जातियों की संपत्ति, और यही वह संपत्ति है जिसके बारे में हम रोमियो में पढ़ते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब वह पर्दा हटना शुरू होगा और एक अवशेष शेष बचे लोग बचाए जाएंगे, और हम इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया है। और जब आप मसीह को अस्वीकार करते हैं तो आप झूठे मसीहों के साथ रह जाते हैं। आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि बहुत से लोग मेरे नाम पर आकर कहते हैं, क्या मैं मसीह में हूं, और बहुतों को धोखा देते हैं। और इसलिए विरोधी मसीह की व्यवस्था, उसकी जड़ें इजराइल के चारों ओर हैं। हर चीज एक प्रतिक्रिया है। पूरा वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से इजराइल और मध्य पूर्व में जो हो रहा है उसके इर्द गिर्द आकार ले रहा है। जब आप वहां पहुंचते हैं तभी आप समझते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि इजराइल पर है। उसने यरूशलेम में अपना नाम रखा है और वह हमेशा अपना मुख वहीं की ओर किए रहता है। और जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो सब कुछ इजराइल के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है।
यह हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की बात नहीं है, यह इज़राइल के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की बात है। तो जब हम वहां थे, हम हर इंच जमीन की तीव्रता को महसूस कर सकते थे, जिसे चुनौती दी जा रही थी। हर हर इंच जमीन पर या तो कोई बातचीत हो रही है या कोई लड़ाई। कोई संघर्ष है, कोई सवालिया निशान है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। तो प्रभु ने मुझसे कहा, तुम वहां हो ताकि सब कुछ धीमा कर सको, रोक सको। उन्होंने कहा, याद रखो जो मैंने तुमसे कहा था, याद रखो वह प्रसारण जो मैंने तुम्हें दिया था। और उन्होंने मुझे कुछ प्रसारणों की याद दिलाई जब मैंने चर्च पर पूरा एक सत्र किया था, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चर्च को याद दिलाऊं कि हम ही इस दुनिया में रोकने वाली शक्ति हैं। और जब आप वहां जाते हैं और उसकी तीव्रता को महसूस करते हैं, तो आप समझते हैं कि चर्च की भूमिका कितनी आवश्यक है। उन्होंने हमें समझाना शुरू किया कि अमेरिका इज़राइल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और फिर इससे भी अधिक यह कि ईसाइयों का इज़राइल का समर्थन करना कितना जरूरी है। इन्हीं दो चीजों के कारण इज़राइल अस्तित्व में है। और उन्होंने हमसे कहा, इज़राइल आपके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस बारे में एक पल के लिए सोचिए। उन्होंने हमें बताया 10 मिलियन, दुनिया में लगभग 10 से 12 मिलियन यहूदी हैं। 10 मिलियन यहूदी, 10 मिलियन इजरायली और 1.8 अरब मुसलमान हैं। इस्लाम को एकजुट करने वाली एक चीज, खासकर वे इस्लामी कट्टरपंथी जो वर्तमान में जिहाद, पवित्र युद्ध चला रहे हैं, वह है इज़राइल के प्रति उनकी नफरत। यह तथ्य कि इज़राइल मजबूत है, यह तथ्य कि वे नवप्रवर्तक हैं, यह तथ्य कि वे बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं और एक रेगिस्तान को प्रथम विश्व देश में बदलने में सक्षम हैं, इससे यह बात नहीं बदलती कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नक्शे से पूरी तरह मिटा दिया जाए, पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। उनकी उत्तरी सीमा पर स्थित लेबनान उन्हें एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करता। अब भी कई ऐसे इस्लामी देश हैं जो इज़राइल को एक वैध राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते। फिलिस्तीनी प्राधिकरण भी निश्चित रूप से उन्हें एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो जब वे इज़राइल राज्य को स्वीकार ही नहीं करते, तो आप दो राष्ट्र समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप एक राज्य को स्वीकार नहीं करते, तो दो राज्य समाधान तक पहुंचना संभव नहीं है। यही इस समस्या का हिस्सा है। यह उसी बड़ी उलझन का हिस्सा है, और यही संयुक्त राज्य अमेरिका का इज़राइल के प्रति समर्थन है जो इस सब को नियंत्रण में रखता है। और यह भी ईसाई ही हैं जो राजनेताओं को इज़राइल का समर्थन करने और वहां उन प्रस्तावों व गतिविधियों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इज़राइल के प्रति हमारे समर्थन की ताकत को बनाए रखता है, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक इंजीलवादी ईसाइयों का है। और जब तक इंजीलवादी ईसाई यहूदियों का समर्थन करते रहेंगे, तब तक अमेरिकी राजनेता भी इज़राइल का समर्थन करते रहेंगे। अब इसमें भारी गिरावट आ रही है। जो प्रचार दूसरी ओर से, यानी बहुत उदारवादी पक्ष, अतिवामपंथी पक्ष से किया गया है, उसमें वास्तव में एक बहुत ही अजीब और असामान्य गठबंधन है कट्टरपंथी इस्लाम, साम्यवाद और वोक समुदाय के बीच, जो देखने में भी काफी हैरान करने वाला, चौंकाने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। ये एक बहुत अजीब गठबंधन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। यही हकीकत है। जैसे इस्लाम किसी भी रूप में समलैंगिकता के पक्ष में नहीं है, वे इसे बहुत ही निचले दर्जे का मानते हैं। वे पूरे अमेरिका को महान शैतान के रूप में देखते हैं। वे इज़राइल को छोटा शैतान मानते हैं। फिर भी वोक एजेंडा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। वे शरणार्थियों का समर्थन करते हैं। वे इज़राइल में उन अतिवामपंथी पार्टियों का समर्थन करते हैं जो फिलिस्तीनियों के पक्ष में हैं। और इसीलिए, क्योंकि आप फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, वे उनके साथ गठबंधन बना लेते हैं, क्योंकि वह वोक एजेंडा ईसाइयों के खिलाफ होगा, खासकर इंजीलवादी ईसाइयों के खिलाफ। यह दक्षिण पंथ के खिलाफ होगा और उनके उस उद्देश्य का समर्थन करेगा जिसमें वे इतने बड़े ईसाई दक्षिणपंथी समुदाय के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। तो वोक लोग कट्टरपंथी इस्लाम से जुड़े हुए हैं। अजीब है, उनके एजेंडे किसी और चीज में एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन इज़राइल के मामले में वे सहमत हैं। कम्युनिस्ट जो नास्तिक हैं,
वे भी इस गठबंधन में हैं और वे मिसाइलें वगैरह सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि अमेरिका की मध्य पूर्व में इजराइल के जरिए बहुत मजबूत मौजूदगी हो। तो यह उनका पश्चिम और अमेरिका के खिलाफ लड़ने का तरीका है, इजराइल के खिलाफ लड़कर। तो फिर से ये नास्तिक लोग हैं जिनका इस्लाम में कोई रुचि नहीं है, लेकिन वे एजेंडा को समझते हैं। तो यहां ये अजीब से साथी हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से एक साथ मिलकर पश्चिम और इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। अब इजराइल के साथ जो भी होता है वह आपको दिखाता है कि वे बाद में अमेरिका में क्या करना चाहते हैं। तो हम वहां थे, हम वहां गए थे अपना समर्थन दिखाने के लिए, उस बंधन को बनाने के लिए, फिर से यह कहने के लिए जो तुम्हें आशीर्वाद देगा हम उसे आशीर्वाद देंगे, जो तुम्हें शाप देगा हम उसे शाप देंगे। हम इजराइल को आशीर्वाद देने के लिए आना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि आप जड़ें हैं और हम शाखाएं हैं, हम इसमें एक साथ हैं। हम वही जैतून का पेड़ हैं जिसे लाया गया है। तो ये सच्चाई कि हम इसे रोक रहे हैं, मुझे पता था कि ये इसका एक हिस्सा है। तो अगली सुबह हम जल्दी उठ रहे थे। हमारे पास जेट लैग महसूस करने का समय नहीं था। आप बस लंबी उड़ान के बाद और पूरे दिन घूमने के बाद सोने चले जाते हैं, आपको झपकी लेने का मौका भी नहीं मिला, तो हम काफी थके हुए थे। अगली सुबह हम उठते हैं और अब हम यद वशेम होलोकॉस्ट म्यूजियम जा रहे हैं। यह अद्भुत है। 80 साल पहले 6 मिलियन यहूदियों को मानचित्र से मिटा दिया गया था। क्या यह हमारे लिए दुनिया में मौजूद नफरत को याद रखने के लिए काफी नहीं है? और फिर भी जब आधुनिक इजरायलियों या आधुनिक यहूदियों की दूसरी सबसे बड़ी मौत यानी 7 अक्टूबर 2023 को एक ही दिन में 1200 लोगों की हत्या होती है, तब भी दुनिया उन्हें पीड़ित के रूप में नहीं समझती या देखती। यद वशेम का अर्थ है एक नाम और एक स्मृति। मैं फिर से यद वशेम में चल रहा था और मैं पहले भी वहां जा चुका हूं, लेकिन अब उसे काफी हद तक आधुनिक और अपडेट कर दिया गया है। यह एक स्पष्ट याद दिलाने वाली बात थी कि यह सिर्फ नाजीवाद नहीं था, यह सिर्फ हिटलर नहीं था। यह नफरत की एक शैतानी भावना है जिसमें यह हिंसा है। यह एक ऐसी भावना है जिसे आप महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और वे चाहते थे कि हम वहां फिर से चलें ताकि हमें यह याद रहे कि दुनिया में केवल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ यहूदी हैं या 12 मिलियन यहूदी हैं। वे सातों ओर से शत्रुतापूर्ण दुश्मनों से घिरे हुए हैं। 7 मोर्चे हैं और फिर एक 8वां मोर्चा है जो है मीडिया और सोशल मीडिया, और विशेष रूप से अमेरिका में जो कुछ होता है उसे वे 8वां मोर्चा कहते हैं। तो जब आप यहां आते हैं तो आप यद वशेम की तबाही को देखते हैं। वहां से हम क्नेसेट गए। हमारा प्रतिनिधिमंडल क्नेसेट गया। अब हम क्नेसेट और वहां हमारे समय की, हमारे प्रतिनिधिमंडल की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आप मेनोरा की मुहर देख सकते हैं। आप असली क्नेसेट भवन देख सकते हैं। हम क्नेसेट के स्पीकर से मिले जो कि हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर या संसदों के स्पीकर के समकक्ष होते हैं। वहां एक संसदीय प्रणाली है। जो बात बिल्कुल अद्भुत है वह यह है कि क्नेसेट में 120 सीटें हैं। पेंटेकॉस्ट के दिन कितने लोग थे? 120। तो यीशु ने 70 लोगों को भेजा था, लेकिन बाद में उनके पास 120 थे। यह वही पैटर्न है जैसा कि पहले सनहेद्रिन में 70 सदस्य होते थे और फिर उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व का विस्तार किया यहूदी सरकार के दूसरे मंदिर काल में, जो कि हेरोद और यीशु के समय की बात है। अनुमान लगाइए कितने? 120 सीटें। तो जब इज़राइल को मृतकों में से उठाया गया तो वे उसी सरल दूसरे मंदिर काल की व्यवस्था में लौट आए, और यही कारण है कि क्नेसेट में 120 सीटें हैं। तो एक बार फिर हम समानताएं देखते हैं। प्राकृतिक सरकार 120, आध्यात्मिक सरकार 120। यह बात हमसे छुपी नहीं थी क्योंकि हम ठीक एक दिन पहले पेंटेकोस्ट मना रहे थे। वाह, यह हमारे लिए पूरी तरह से वहां जो हो रहा था उसकी एक पुष्टि थी। तो हम वहां से क्नेसेट से निकले और फिर ज्यादा दूर नहीं विदेश मंत्रालय की ओर गए जहां हमें एक ब्रीफिंग मिली। हम उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। वे अन्य कार्यों में व्यस्त थे और हमारे टूर गाइड ने हमें बताया, उन्होंने कहा, देखिए वह तो बस एक फोटो सेशन होता और हम चले जाते, आपको शायद 5 मिनट ही मिलते। उन्होंने कहा, आपको विदेश मंत्रालय की उप मंत्री मिली। यह ऐसा है जैसे विदेश मंत्री अपने दूसरे सबसे बड़े अधिकारी को हमसे बात करने भेज दें। उन्हें हमारे साथ सिर्फ 15 मिनट रहना था। वह हमारे साथ 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक रहीं।
सबसे पहले उन्होंने हम सभी से हाथ मिलाया, हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारा नाम पूछा और अंत में वहां इतनी जबरदस्त परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। वहां पर इतनी कृपा का अनुभव हुआ और आर्ट विल्सन ने हमें बतौर राजदूत कहा, आपको कभी भी ऐसा अपनापन नहीं मिलेगा। उन्होंने सचमुच हर व्यक्ति को गले लगाया। वह हमारी टेबलों तक आई, हमें गले लगाया और हमारे समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। हमने पत्र दिए जो लिखे गए थे। हमने अपनी यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च इंटरनेशनल डेलीगेशन की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वे पत्र दिए। उन्होंने कहा, मैं आज उनसे मिलूंगी, मैं खुद उन्हें 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 व्यक्तिगत रूप से दूंगी। उन्होंने कहा, मैं भी कैसेट की सदस्य हूं, मैं आज मतदान करूंगी, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूंगी। और निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र भी जीत गया और आप वहां झंडों के पास आर्ट को देखेंगे और आप उपमंत्री को भी देखेंगे। ये वाकई चौंकाने वाला था जो बातें उन्होंने हमें बताई। उनमें से एक बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, अगर आप अपनी बाइबल में देखें तो आप इसे केजेवी में पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक अनुवाद दिया। 7 अक्टूबर को जब सेंध लगी थी, वह एक छुट्टी का दिन था। यह सुकोत का अंत था। तो सुकोत के 7 दिन होते हैं जिसमें वे एक झोंपड़ी या तंबू में रहते हैं, और फिर 8वां दिन होता है जो एक अलग पर्व है। और हमें लगता है कि यह प्रतीकात्मक रूप से सहस्राब्दी शासन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु के साथ एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। और यह अंतिम दिन होता है जब वे वेदी के चारों ओर पानी डालते हैं और वे इसे यर्दन नदी से लाते हैं। वे यह सब पानी का प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। और फिर वे ये बड़े बड़े चीजें भी जलाते हैं और परमेश्वर के प्रकाश के बारे में बात करते हैं, और वे जश्न मनाते हैं, गाते और नाचते हैं। यही वे उस अंतिम विशेष पर्व पर करते हैं। और यीशु ने उसी अंतिम दिन, उस अंतिम महान पर्व के दिन कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो जैसा कि शास्त्र में लिखा है, तो तुम्हारे भीतर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। वे पर्व के उसी अंतिम दिन, सुक्कोत के दिन बोल रहे थे। यह वह दिन था जब उन पर हमला किया गया। वह उसी दिन पवित्र शास्त्र पढ़ रही थी, और जब वह हबक्कुक पढ़ रही थी तो क्या होता है, इस पर्व के दिन वे फिर से बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो वे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर अगले दिन से वे अपनी वार्षिक तौराह, तेहिल्लीम या भजन संहिता और भविष्यद्वक्ताओं की पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं। तो वह हबक्कुक पढ़ रही थी। सुनो, उसने कहा, अब मैंने तुम्हारे लिए इसे इब्रानी से अंग्रेजी में लिप्यंतरण किया है। और फिर उसने इसका स्पष्टीकरण दिया। मैंने परमेश्वर की सहायता के लिए विनती की और तूने मेरी नहीं सुनी। मैं चिल्लाई हिंसा। इब्रानी में यह शब्द हिंसा है, लेकिन इब्रानी में इसे हमास अनुवादित किया गया है। क्या यह अद्भुत नहीं है? मैं चिल्लाई हमास या हिंसा और तूने बचाया नहीं। तूने मुझे अन्याय और दास्ता का दृश्य क्यों दिखाया और हमास की हिंसक लूटपाट को देखने के लिए क्यों छोड़ा? यही इब्रानी में लिखा है। वाह, क्योंकि यहां झगड़े और विवाद होंगे जिन्हें सहना और झेलना पड़ेगा, और इसी कारण बाइबल लुप्त हो जाएगी और न्याय कभी स्थापित नहीं होगा, क्योंकि दुष्ट ही संत का मुकुट पहनेंगे और इसी वजह से न्याय विकृत हो जाएगा। विदेशियों को देखो और उनके अंत तक उन्हें हैरान देखो, क्योंकि आधुनिक समय में कार्यकर्ता सक्रिय हैं। यह एक अकल्पनीय कथा के समान है। परमेश्वर काशदीम को खड़ा करेगा और ऊंचा उठाएगा। यह आधुनिक इराक और ईरान है। वह कड़वा और उतावला गैर यहूदी जो इज़राइल के क्षेत्र में उन नगरों को विरासत में लेने के लिए आएगा जो उसके नहीं हैं। उसका अस्तित्व भयानक और डरावना है। उसका कानून और उसकी घृणा प्रकट होगी। उसके घोड़े बाघों से भी हल्के हैं। फिर वे हमें यह टिप्पणी देती हैं कि हमास मोटरसाइकिलों पर आया जो इन भारी बख्तरबंद वाहनों से हल्की हैं, जिन्हें इज़राइल में टाइगर कहा जाता है। वाह! तो वह कह रही थी कि यह सब भविष्यवक्ताओं को पता था और उन्होंने देखा था। वे संध्या के भेड़िए से भी तेज हैं। भेड़िया भी एक बख्तरबंद वाहन है और उस पर आईडीएफ का प्रतीक चिन्ह, एक पैच लगा होता है जो उनके दक्षिणी कमांड में है, जो गाजा की सीमा के पास स्थित है। घुड़सवारों का अपराध, वे दूर से आते हैं। वे गिद्धों की तरह उड़ते हुए आते हैं, शिकार को निगलने के लिए दौड़ते हैं। और वे पैराग्लाइडर्स के साथ आए। सभी हमास की हिंसा में शामिल होंगे। ईरान, हिजबुल्ला, इराक, सीरिया और यमन और आगे बढ़ेंगे। वह रेत की तरह बंधकों को इकट्ठा करेगा। वह नेताओं का मजाक उड़ाएगा। वे अपनी इच्छा के अनुसार ड्यूक्स के साथ मोहरों की तरह खेलेंगे। हर किला क्षीण होगा और उसमें गंदगी जमा होगी और वे फंस जाएंगे।
तो वह कह रही थी, देखो भविष्यवक्ता ने यह कहा था, भविष्यवक्ताओं ने हमें बताया था कि यह होने वाला है। उसने यह उसी दिन पढ़ा था जब यह घटना घटी थी। इसकी महत्ता को समझते हुए तो यहां वे मोर्चे हैं जिनके बारे में वो हमें बता रही थी। आपके पास हमास है जो गाजा में है, आपके पास यह लड़ाई है उन विवादित क्षेत्रों के साथ, यहूदा और सामरिया में, जहां कुछ शहर हैं जिन पर राजनीतिक रूप से फिलिस्तीनी प्राधिकरण का शासन है। तो और मैं और इजराइल की सीमाओं के भीतर ऐसे शहर हैं जो फिलिस्तीनी हैं। फिर आपके पास इराक की सीमा है जहां हिजबुल्लाह मौजूद है। आपके पास सीरिया है जहां उह कई उह जिहादी समूह हैं जो सीमाओं के पार एक साथ जुड़े हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपके पास इराक है, आपके पास ईरान है, और आपके पास यमन है, तो कुल मिलाकर 7 हैं। और फिर आपके पास मीडिया के भीतर भी युद्ध है। तो वहां है जहां हिजबुल्लाह है, उसे कतरियों द्वारा भी समर्थन मिलता है। भले ही वे सुन्नी हैं, शियाओं एक साथ काम करते हैं, जिसमें ईरानी सबसे बड़े फंड देने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है वह ईरान है। ये वही पुरानी फारस की आत्मा है, वही पुराना फारस का राजकुमार, वही पुरानी हामान की आत्मा। तो वे सब इस हमले में शामिल हैं। और हमने जो एक बात सीखी है वह यह है कि यह अफ्रीका में भी फैल रहा है। और जो वे यहूदियों के साथ कर रहे हैं वही वे ईसाइयों के साथ भी कर रहे हैं। लाखों ईसाइयों को कट्टरपंथी जिहाद के कारण मारा जा रहा है, जो इस समय अफ्रीका में हो रहा है। तो वह कह रही थी, मैं ईसाई पादरियों से बात करना चाहूंगी, मैं ईसाइयों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूं। मुझे नहीं पता कि उन गठबंधनों को कैसे बनाया जाए। मैं वहां जाकर उनसे बात करना चाहती हूं और उन्हें यह समझाने में मदद करना चाहती हूं कि हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार वे कैसे काम कर रहे हैं और ईसाई किस तरह से उठकर इजराइल के समर्थन में खड़े हो सकते हैं और इस बात को रोक सकते हैं कि यह लगातार फैलता रहे, क्योंकि इस्लाम अब अफ्रीका के उन इलाकों में भी पहुंचने लगा है जहां वह पहले कभी नहीं गया था। ये फैल रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज परिसरों में भी घुसपैठ हो रही है। उनमें से बहुत से लोग झूठे नैरेटिव्स अपना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वे खड़े होकर कह रहे हैं नदी से समुंदर तक। क्या आप जानते हैं कि इसका इसका असली मतलब क्या है? नदी से समुंदर तक। ओ, यह एक लोकप्रिय नारा है। असल में पिछले साल जुलियाना की सीनियर ग्रेजुएशन में जिसने सीनियर क्लास की वैलेडिक्टोरियन स्पीच दी थी, उसने भी अपनी स्पीच इसी तरह खत्म की थी, नदी से समुंदर तक। इसका मतलब दो राज्य समाधान नहीं है। चलिए इन गरीब शरणार्थियों का समर्थन करें गाजा में, जो एक बुरी बुरी शासन व्यवस्था यानी हमास के तानाशाही और हिंसा फैलाने के कारण पीड़ित हैं। आइए इन गरीब शरणार्थियों की मदद करें। इसका मतलब यह नहीं है, नदी से समुंदर तक का मतलब है कि वे सभी यहूदियों का सफाया करना चाहते हैं। वे इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। वे दो राज्य समाधान नहीं चाहते। उन्हें यह कई बार पेश किया गया है। 2005 में उस समय के इजराइल के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि वह शेरोन पेरेस थे, ने सचमुच गाजा पट्टी से हर इजरायली को बाहर निकाल लिया था। वहां बस्तियां थीं, वहां यहूदी और फिलिस्तीनी एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। इनमें से कई यहूदी बहुत खुले विचारों वाले हैं, बहुत वामपंथी सोच रखते हैं, और मैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर में और बताऊंगा। लेकिन उन्हें प्रस्ताव दिया गया है, उन्हें प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने पीछे हटते हुए रियायतें दी। आप इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, हम यहां कुछ भी नियंत्रित नहीं करेंगे। उन्हें दो राज्य समाधान नहीं चाहिए था। यह कई बार कई राष्ट्रपतियों और या माफ कीजिए प्रधानमंत्रियों द्वारा पेश किया गया था। वे इसे नहीं चाहते। वे इजराइल की जगह लेना चाहते हैं। वे इजराइल के इस भूमि पर रहने के अधिकार को नकारते हैं। हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो इस पर बहस करते हैं, जो 3,500 साल से भी पुराने हैं, कि इजराइल इस भूमि में रहता था। वे कब्जाधारी नहीं हैं। वे अपनी भूमि पर लौट रहे हैं। वे उपनिवेशवादी नहीं हैं। उपनिवेशवादी वे लोग होते हैं जिन्होंने पहले कभी वहां नहीं रहा हो और किसी भूमि पर कब्जा कर लें। ये यहूदी हैं जो अलियाह कर रहे हैं। वे घर लौट रहे हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था। वे अपनी भूमि पर वापस लौट रहे हैं। अगर इजराइल अभी अपने हथियार छोड़ दे तो अगले ही दिन उसे नष्ट कर दिया जाएगा।
अगर इजराइल ने लड़ाई न की और अपनी सीमाओं की रक्षा न की तो वे अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। लेकिन वे यह दिखावा करना चाहते हैं कि इजराइल कोई बहुत बड़ा आक्रामक बल है। उन्हें जीवित रहने के लिए अपने पास हथियार रखने ही होंगे। 1 अरब से भी अधिक लोग हैं जो वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से उनके विरोध में हैं, लेकिन मीडिया ने जो दिखाया है वह यहां यह है जो उन्होंने हमें दिखाया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि भूरे, गरीब और कमजोर फिलिस्तीनियों को अमीर और ताकतवर गोरे यहूदी मार रहे हैं। तो वे हमें इस श्रेणी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल गोरा, अमीर और ताकतवर है, और इसलिए क्योंकि वे गोरे, अमीर और ताकतवर हैं, वे ही प्रमुख शक्ति हैं। अगर वे चाहें तो वे उन सबको मिटा सकते हैं। अब वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमास को नष्ट कर दें और अपने बंधकों को वापस ले आएं। वे उनके साथ 20 साल तक ऐसे ही रहे और अब वे यही कर रहे हैं। अगर 5,500 लोग किसी भी अन्य देश की सीमा पार करते तो विश्व समुदाय प्रतिशोध में उस देश का समर्थन करता। कल्पना कीजिए, अगर टेक्सास में सीमा पार कर 5,500 लोग आते, हत्या, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी करते, अमेरिकियों का क्या 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 प्रतिक्रिया होती? ओ, वे गरीब लोग, वे गरीब भूरे लोग, वे गरीब कमजोर भूरे लोग, ओ, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम इतनी शक्तिशाली राष्ट्र हैं? हम तो बस उनके लिए दुखी हैं, इसलिए हमें उन्हें और लोगों को मारने देना चाहिए। यह प्रतिक्रिया नहीं होती। तो वे एक नस्लवादी नैरेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अमीर बनाम गरीब की कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यह काम करती है। यह इसलिए काम करती है क्योंकि लोग असल में क्या हो रहा है यह नहीं जानते। नदी से समंदर तक का मतलब है हम इजराइल को बदलना चाहते हैं। यही वे करना चाहते हैं। वे दो राष्ट्र समाधान नहीं चाहते, वे उन्हें बदलना चाहते हैं। यह हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। यह हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। तो मैं बस कुछ और तस्वीरों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। हम सभी सीमाओं पर गए। हम गाजा की सीमा पर गए। हम एक जगह गए जिसे निर-ओज कहा जाता है। उस दिन 4 अलग-अलग किबुत्जों पर हमला हुआ था और फिर एक बड़ा कार्यक्रम था, एक धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम जो छुट्टी के दौरान था, और वह नोवा में था। उसे नोवा फेस्टिवल कहा जाता था, जिस पर भी उस दिन हमला हुआ था। हर वह जगह जहां ये किबुत्ज थे और बाद में कुछ शहरों पर भी हमला हुआ। उस क्षेत्र के छोटे-छोटे शहरों पर भी हमला हुआ। उनमें से हर एक को लगा कि यह सिर्फ उनके साथ हुआ है, कि वे ही अकेले हैं। वहां हर जगह बम शेल्टर हैं और मैं आपको यहां अभी एक दिखाऊंगा। जब हम उत्तर या ऊपरी गलील गए थे, मैं आपको वहां एक दिखाऊंगा, लेकिन वहां हर जगह ये बम शेल्टर बने हुए हैं। वे बमबारी के आदी हो चुके हैं। जब हम गाजा में थे तब भी बम फट रहे थे। धमाका, धमाका। आप ऐसे ही बम फटने की आवाजें सुन सकते थे। धमाका। ये गोले फट रहे थे, घर हिल जाता था। लेकिन हमें कभी भी ऐसा अलार्म नहीं मिला कि कोई बम हमारी ओर सीमा पार से आ रहा है। लेकिन आप इन भारी गोले फटने की गूंज को महसूस कर सकते थे जब वे हमास को पीछे धकेल रहे थे। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं, और मुझे पता है कि एक और बड़ा मीडिया का जोर इस बात पर है कि कितने लोग मारे गए हैं, तो वे हमास को फिलिस्तीनियों से अलग दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी वोट देंगे या बहुत ज्यादा हमास के पक्ष में होंगे। वे उनका समर्थन करेंगे। तो फिलिस्तीनी लोग बहुत ज्यादा अलग नहीं हैं। उन्होंने हमें बताया कि जब वे अंदर घुसे, जब हम निरोज में थे, तो उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग ठीक हमास के सैनिकों के बाद अंदर आए और उन्होंने भी भाग लिया। उन्होंने बंधक बनाने में मदद की, उन्होंने लूटपाट की, उन्होंने ये सारी चीजें की। वे जो हो रहा था उसका जश्न मना रहे थे। उनके पास सचमुच ऐसे त्योहार थे जब वे सड़कों पर नाच रहे थे। तो ये कहना कि फिलिस्तीनी लोग तटस्थ हैं या सहयोग नहीं कर रहे हैं या केवल पीड़ित हैं, यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। लेकिन होता यह है कि वे चाहते हैं कि हम उन्हें अलग नजरिए से देखें, सिवाय इसके जब कोई हताहत होता है। तो जब हमास का कोई सदस्य मरता है तो वह भी एक फिलिस्तीनी होता है। इसलिए उन्होंने हमास को मार दिया कहने के बजाय वे कहते हैं उन्होंने एक और फिलिस्तीनी को मार दिया। तो जो आंकड़े आप सुनते हैं वे सभी सटीक नहीं हैं, क्योंकि उनमें से कई जो वहां बताए जाते हैं वे भी सैन्य लड़ाके हैं जिन्हें
फिलिस्तीनी कहा जाता है। अब इज़राइल ने अपनी खुद की गिनती की है और वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम नागरिकों को, लेकिन वे आम नागरिकों को चोटिल होने से नहीं रोक सकते। उनका नैतिक सिद्धांत यह है कि वे अपनी पूरी कोशिश करें कि केवल लक्षित हमले ही करें, और इसलिए उन्हें लगता है कि अन्य युद्धों की तुलना में जहां कितने लोग मारे गए, उनके लिए केवल 50-65 आम नागरिकों के चोटिल होने की तुलना में शत्रु सैनिकों के चोटिल होने की संख्या कम है। वे उस संख्या को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के आसपास ठिकाने हैं, स्कूलों के आसपास ठिकाने हैं, मस्जिदों के आसपास ठिकाने हैं। वे इन्हें रिहायशी इलाकों के नीचे भूमिगत बनाते हैं और फिर वहीं से हमला करते हैं। तो अगर आप उन पर निशाना साधते हैं, तो वे फिलिस्तीनी नागरिक, अगर वे रास्ते से नहीं हटते, तो उन्हें नोटिफिकेशन तक भेजी जाती है। वे पहले से ही सूचना भेजते हैं, 1 घंटे में हम यहां होंगे, रास्ते से हट जाइए। तो वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हताहत होंगे, और यह बहुत दुखद है। अगर वे अपने बंधकों को वापस कर दें और अपने हथियार डाल दें, तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब यही है इज़राइल के बारे में सच्चाई। अगर इज़राइल के दुश्मन अपने हथियार डाल दें, तो जो कुछ भी होगा वह सिर्फ शांति होगी। बस यही होगा। इज़राइल का किसी और भूमि पर विस्तार नहीं होगा। इजरायली दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं होगा। वे आईडीएफ हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स। वे सच में खुद की रक्षा के लिए ही हैं, लेकिन जब आप इस तरह का आक्रामक हमला करते हैं, तो यहां तक कि वे लोग भी जो पूरी तरह से वामपंथी हैं और युद्ध नहीं चाहते थे, वे भी इस बात से सहमत हैं कि कुछ होना चाहिए था, कुछ किया जाना चाहिए था। जब हम ऊज के पास थे, हमने देखा कि उन्होंने क्या किया। इस छोटे से समुदाय के 400 में से 67 लोग मारे गए, 16 लोग थे। और आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने घरों को जला दिया। वे क्या करते थे कि घर में जाने वाली गैस लाइन को ढूंढते थे, गैस लाइन को काट देते थे, और फिर उस पाइप से निकल रही गैस को लोगों के घरों की खिड़कियों में डाल देते थे। और जब वे लोग बाहर निकलते थे, तो वहां मौजूद यहूदी बसने वाले गैस से बचने के लिए बाहर आते लोगों को या तो मार देते थे, या फिर उन्हें बंधक बना लेते थे और अपने साथ ले जाते थे। वे उन लोगों की लाशें भी उठा ले जाते थे जो मर चुके थे, ताकि किसी को पता न चले कि वे बंधक बनाए गए थे या मारे गए थे, और इससे वे अपने मृतकों को दफनाने और अंतिम संस्कार करने से भी वंचित रह जाते थे, जो एक और तरह की यातना थी। बहुत भयानक। जब वे खिड़की में गैस डालते थे और लोग बाहर निकलते थे, अगर कोई अंदर ही रहता था, तो वे पूरे घर को आग लगा देते थे, धड़ाम, और घर बस फट जाता था। हम कई ऐसे घरों में गए जो पूरी तरह जल चुके थे, और उनमें से कुछ पर अब भी सुक्काह दिखाई दे रही थी, जहां वे लोग बस पिछली रात अपने त्योहार के लिए सुक्काह के नीचे सोए थे। वे लगभग 6:30 बजे आए थे। उस इलाके में कोई आईडीएफ सैनिक नहीं थे। यह एक तरह की चूक थी, इसलिए वहां सिर्फ एक छोटी सी सुरक्षा टीम थी और उनके हथियार बंद थे। वे किसी घुसपैठ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे बमों की उम्मीद कर रहे थे, न कि सैनिकों के आने की। वहां जिस व्यक्ति से हमने बात की, जिनका घर उन 6 घरों में से एक था जिसमें हमास के सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की थी, वे पुनर्निर्माण के नेताओं में से एक हैं। उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा, हम बहुत वामपंथी हैं, हम 2 राष्ट्र समाधान में विश्वास करते हैं, हम अपने देशों के साथ सद्भावना से रहना चाहते हैं, हमें फिलिस्तीनियों से कोई शिकायत नहीं है। सच कहें तो अब भी हमें फिलिस्तीनियों से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, हमने उनकी मदद की, उन्हें हमसे चिकित्सकीय सहायता मिली, हम उनके खेतों में काम करने गए, वे हमारे खेतों में काम करते थे। मेरा मतलब है, जैसे 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 हम उनके साथ मिलकर काम करते थे। तो उन्होंने कहा, हम इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस युद्ध को अपनी दृढ़ता से जीतें। और यही चीज हमने इज़राइल में सबसे ज्यादा देखी, कि वे लोग बहुत दृढ़ थे, वे निराश नहीं थे। वे सड़कों पर निराशा में घूम नहीं रहे थे, वे जश्न मना रहे थे, वे आगे बढ़ रहे थे। सभी को यह एहसास था कि हमें जीवन के साथ आगे बढ़ना है, और इस लड़ाई को जीतने का तरीका यही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते रहें, अपने अस्पतालों को चलाते रहें, अपनी नौकरियों को जारी रखें, और आप जानते हैं जो काम हम करते हैं, जैसे कि हमारी कृषि, उन्हें करते रहें। हमें लोगों को खाना खिलाना है, हमें सेना को खाना खिलाना है, और इसलिए वे सभी अपने अपने तरीकों से एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और फर्क ला रहे हैं। जब मैं उस सीमा पर गया, गाजा में, तो प्रभु ने मुझसे फिर से बात की, और जो उन्होंने मुझसे कहा वह यह था, उन्होंने कहा,
मैंने 2010 में अपना दूत तुम्हारे पास भेजा था और मैंने तुम्हें बताया था कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हारे पास अधिकार ना हो। उन्होंने कहा, हर वह जगह जहां तुम्हारा पांव पड़ेगा वहां तुम्हारे पास मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा, इसलिए तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें इस सीमा पर अपने और अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है ताकि तुम डर की शक्ति को तोड़ो और इस सीमा पर फिर से मेरा अधिकार स्थापित करो। तो मैं गया और उस बाड़ के साथ साथ चला और उस किबुत्ज के चारों ओर घूमता रहा और मैं अन्य भाषाओं में बोल रहा था। मुझे कोई डर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, जरा भी नहीं। मैंने बमों के फटने की आवाज महसूस की, धड़ाम। और मैं नहीं डरा, मैं ऐसा था, नहीं, हम यहां हैं। मेरी भाषाएं बहुत यहूदी जैसी, हिब्रू जैसी लग रही थीं। मुझे पता था कि मैं उस क्षेत्र में मौजूद स्वर्गदूतों की बोली से जुड़ रहा हूं। कभी कभी यह अलग अलग भाषाओं में बदल जाती थी। जब मैं यरूशलेम में था तो मैं सड़कों पर चलता और अन्य भाषाओं में बोलता और मैं अलग अलग भाषाओं में चला जाता और मुझे एहसास हुआ कि वहां यरूशलेम में भाषा का आधार कितना विविध है, लेकिन उस सीमा के आसपास मुख्य रूप से एक हिब्रू बोली ही थी जिसमें मैं आत्मा में बोल रहा था। और हमने इसे स्थापित किया। हम इसे तोड़ने में सक्षम रहे, लेकिन उन गवाहियों को देखना, उन जगहों को देखना और गवाहियां सुनना और वहां जाना, वहां जो झंडे थे, हमने ये पीले झंडे देखे। अगर उस पर एक नीला छोटा लेबल था तो इसका मतलब था कि वे बंधक थे जिन्हें वापस लाया गया था। हमने एक झंडा देखा जिस पर काला रंग था, इसका मतलब था ओह ओह कि वे अभी भी बंधक हैं। अगर उस पर लाल रंग था, नहीं माफ कीजिए, अगर वह काला था तो इसका मतलब था वे बंधक थे जिन्हें मार दिया गया था और बाद में उनका शव वापस मिला। अगर वह लाल था तो इसका मतलब है कि वे अभी भी बंधक हैं और हम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने वहां वे तीनों झंडे देखे। हमने वे कमरे देखे जहां लोगों की भयानक तरीके से हत्या की गई थी। एक परिवार अपने सुरक्षित कमरे में गया और उन्हें एक साथ जिंदा जला दिया गया। वे 5 लोग थे। यह था और यहूदी दफनाने की रस्मों के अनुसार उन्हें सभी को एक साथ दफनाया गया, एक दूसरे को पकड़े हुए, ठीक वैसे ही जैसे वे पाए गए थे। बिल्कुल, बेहद भयानक और प्रभावशाली। लेकिन यह सिर्फ यहूदियों के खिलाफ नहीं था, यह इज़राइल के खिलाफ था और अब वे इसे और भी व्यापक बना रहे हैं। जो भी इज़राइल और उसके अस्तित्व का समर्थन करता है उसे जायोनिस्ट माना जाता है। तो अगर आप इज़राइल का समर्थन करते हैं तो अब आप भी एक निशाना हैं। तो जो भी वहां था, वहां मुसलमान भी रहते थे, वहां अफ्रीकी भी रहते थे, दुनिया भर के लोग उस नोवा पार्टी में थे। ये बड़ी पूरी रात चलने वाली फेस्टिवल पार्टी थी जिसमें संगीत था और बच्चे सुबह 6 बजे तक वहां मौजूद थे जब वे अंदर घुसे और उन्होंने वहां 30-500 बच्चों को पाया और उनमें से 300 से अधिक को बेरहमी से बलात्कार किया गया और 6 घंटे की अवधि में उनकी हत्या कर दी गई। हम गए और उन संकेतों को देखा, उन सभी लोगों के चिन्ह जिन्हें अब यह एक स्मारक स्थल बन गया है जहां लोग आते हैं और चलते हैं और यह मुख्य रूप से यहूदी लोगों के लिए है कि वे आकर शोक मना सकें और वे उन चिन्हों के बीच चलते हैं और उन संकेतों के बीच चलते हैं जिन पर इन सुंदर बच्चों के चेहरे हैं जिन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। हमने एक प्रत्यक्षदर्शी और एक जीवित बचे व्यक्ति से 30 मिनट तक बात की और वह एक इथियोपियाई थी जो, मुझे पता है जरूरी नहीं कि धार्मिक ही हो, और उसने कहा कि उसके कुछ मुस्लिम मित्र थे जो उस रात मारे गए थे। उन्होंने कहा कि ये तो इसके बारे में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जो उन्होंने किया उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वे लोग बस लोगों को चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यह सिर्फ शुद्ध नफरत थी। यह सिर्फ शुद्ध नफरत थी। उसने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लाशों को जलाया जा रहा था और वह भगवान के चमत्कार से बच गई। जब वे आ रहे थे तो उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वह मरी हुई लाशों के बीच छुप गई। और फिर जब वे लाशों को जला रहे थे तो वह उठी और झाड़ियों के पीछे भाग गई और एक छोड़ी गई कार के अंदर छुपकर बच निकली और वहां कई घंटों बाद किसी ने उसे पाया। इसे खुद देखना और खुद गवाह बनना, यह बहुत जरूरी है कि हम इसके परिणामों को समझें। हमें इज़राइल के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इज़राइल राज्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें इस फैलती हुई नफरत के खिलाफ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह नफरत उस सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। इस तरह की नफरत ही हामान की आत्मा है। जो आप स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं वही आत्मिक रूप से भी उसका प्रतिरूप है। और अगर हम इसे आत्मा में नहीं हराते तो यह प्राकृतिक रूप में भी यहां आ जाएगा। पिता,
हम अभी यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम इज़राइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम उनकी सरकार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम उनकी क्नेसेट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे यीशु, हम इज़राइल के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपके संरक्षण की प्रार्थना उनके ऊपर करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि वे निर्दोष लोग जो बीच में फंसे हुए हैं और वास्तव में इसमें शामिल नहीं हैं, वे बचाए जाएं और उनकी रक्षा हो। ये सभी शरणार्थी, ये गृह युद्ध जो यमन में चल रहे हैं, वह गृह युद्ध जो सीरिया में हुआ है, और वे घटनाएं जो अब भी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रही हैं, वह शत्रुता जो इराक से भी आ रही है, हे परमेश्वर, और कतर से भी। हे परमेश्वर, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह यह घृणा पलट जाए और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, ईरान की घृणा और इन आक्रामक जिहादी आत्माओं के विरुद्ध, हम इसके विरुद्ध प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और जहां जहां यह एशिया, अफ्रीका, साथ ही हे परमेश्वर यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्सों में फैल रहा है, यह हे परमेश्वर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में भी फैल रहा है, और हम केवल यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हमें इस मसीह विरोधी आत्मा से छुड़ा। हम इसे यीशु के नाम में पलटते हैं, हम इसे यीशु के नाम में रोकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वर्गदूतों को पूरी दुनिया में भेजें। याहसमुरा कंदिम एलोरा टोकोया मसाताल कई जी। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम अभी एक कगार पर हैं, और जब हम इज़राइल में थे तो हमें बताया गया था कि वे अभी ताइवान और चीन के साथ तीसरे विश्व युद्ध की आहट देख रहे हैं। हे परमेश्वर, वे यह देख रहे हैं प्रभु यीशु हूथियों के साथ, हे परमेश्वर, यमन में, हे परमेश्वर, काम कर रहे हैं, हे परमेश्वर, और मध्य पूर्व को इस संकट में ला रहे हैं, और इसे और भी खराब बना रहे हैं। इन सभी विभिन्न समूहों के साथ, मुस्लिम ब्रदरहुड, हे परमेश्वर, साथ ही हिजबुल्लाह और हमास के साथ, परमेश्वर, हम यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय पूरे यूरोप में कई घटनाएं घट रही हैं, क्रांतियां हो रही हैं, हे परमेश्वर, चुपचाप पर्दे के पीछे, हे परमेश्वर, और वे वहां, हे परमेश्वर, अपनी 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 बुनियादी संरचना स्थापित कर रहे हैं। वे अमेरिका में भी आ रहे हैं। लगभग लगभग 10,000 यहूदी विरोधी अपराध केवल 1 वर्ष में अमेरिका में किए गए। हे परमेश्वर, इज़राइल के लिए युवाओं के बीच, विशेष रूप से इंजीलवादियों के बीच, समर्थन की दर अमेरिका में घटकर 32% रह गई है। परमेश्वर, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। परमेश्वर, इस समय पूरी दुनिया में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, और हम जानते हैं प्रभु यीशु, यह कभी भी हिंसा में बदल सकता है। हम इन विरोध प्रदर्शनों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब विरोध प्रदर्शन और भी तरीकों से हो रहे हैं। हे परमेश्वर, अमेरिका में, एलए में, प्रभु यीशु, इस समय हिंसा और प्रतिशोध का एक और रूप, हे परमेश्वर, और घृणा और विभाजन, हे परमेश्वर, जो पृथ्वी पर हो रहा है, हम इसे महसूस कर रहे हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। इसे रोकें, क्योंकि पवित्र आत्मा का उंडेलना अवश्य होना चाहिए। हे परमेश्वर, आपके लोगों का फिर से जागरण अवश्य होना चाहिए। हे परमेश्वर, पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का उंडेलना अवश्य होना चाहिए। हे परमेश्वर, अंत समय की एक विशेष भेंट अवश्य होनी चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु, इन अंतिम दिनों में हम यीशु के नाम में खड़े हैं। ऑटोरिकम्बास, मैं शॉवर प्रोहिबुंड हूं, क्योंकि मेद्रकंडी और हो शालो कटान है दारा होंडो सोतोला महिषा कटियारा। मैं अपने लोगों को सामर्थ्य दूंगा और उनकी बुद्धि को स्पष्टता प्रदान करूंगा। मैं फिर से उनकी आंखों से पर्दे हटा दूंगा, और जो कुछ धुंधला था उसे स्पष्ट काला और सफेद बना दूंगा। मैं तुम्हें धोखे की परतों के पार देखने की सामर्थ्य दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ताकि तुम जान सको कि कब छल और झूठ बोला जा रहा है, कब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो, मैंने अपने वचन में कहा है, उन पर विपत्ति है जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि देखो, अब मैं पृथ्वी पर फिर से एक चिन्ह दिखाऊंगा, मैं आकाश में भी फिर से एक चिन्ह दिखाऊंगा, और मैं न केवल पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिला दूंगा, और जो भी मेरी आवाज सुनेंगे वे आएंगे और इकट्ठा होंगे, क्योंकि मैं राष्ट्रों को हिला दूंगा और राष्ट्रों की अभिलाषा आएगी, और प्रारंभिक वर्षा और अंतिम वर्षा एक साथ देखी जाएगी। प्रभु कहते हैं, सियालाबो ओ कोटी अलमार काताई, उटोरी काटोरा शोकोटोरा काटाशी अरहंडा लका काताई। हे परमेश्वर, हम यीशु के नाम में भय की शक्ति को तोड़ते हैं,
हम अभी विश्व युद्ध तीसरा नहीं होने दे सकते। हे परमेश्वर, हमें इसे पीछे धकेलना ही होगा। हमें अब उन प्रलय के घोड़ों को पीछे धकेलना ही होगा, क्योंकि अभी भी हे परमेश्वर, अभी भी हे परमेश्वर समय है, अभी भी समय है जो आपने हमें दिया है। हे परमेश्वर, हमें फसल लानी ही होगी। ऐसा मत कहो कि 4 महीने हैं और फिर फसल आएगी, क्योंकि फसल तैयार है, लेकिन आपने हमें इस फसल तक पहुंचने के लिए अनुग्रह का समय दिया है। हे परमेश्वर, हम हर राष्ट्र, हर जाति, हर भाषा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस अवशेष को बाहर निकालो, उस अवशेष को यीशु के नाम में बाहर निकालो। सुकर कारो शोतोरियामा ऊ में प्रभु यीशु के नाम में। आइए हम प्रभु के लिए ताली बजाएं। आइए हम अभी उसे स्तुति दें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं नहीं चाहता कि आप आशीषित होने के लिए माफी मांगे। मैं नहीं चाहता कि आप मजबूत होने के लिए माफी मांगे। मैं नहीं चाहता कि आप प्रकाशन ज्ञान प्राप्त करने या जो आप हैं उसके लिए माफी मांगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस अनुग्रह का उपयोग करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकें। परमेश्वर ने हमें यह प्रभाव एक छोटे से समय के लिए दिया है ताकि हम इन बातों को बदल सकें, इन्हें उलट सकें। जैसे मोर्दकै को वह अनुग्रह मिला था कि वह हामान की योजना को पलट सके, वैसे ही हमें भी उसे पलटना है। हम सीरिया और लेबनान की सीमाओं तक गए थे और अब हम आपको उन तस्वीरों को दिखाएंगे। और मैंने इज़राइल में एक छोटे से जातीय समूह के घर में भी खाना खाया जिसे ड्रूज कहा जाता है, DRUZE। उन पर भी एक रॉकेट गिरा था जो पहाड़ के पार से हिजबुल्लाह की ओर से आया था। वहां हमें एक ब्रीफिंग भी मिली। मैं आपके साथ पूरी ब्रीफिंग साझा करने का समय नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि सीमा पर हर घर में हथियार रखे गए थे। हर एक घर में ऐसा था। तो अगर किसी घर पर हमला होता तो न केवल उस घर पर गिराए गए बम का धमाका होता, बल्कि घर के अंदर रखे हथियारों के कारण भी द्वितीयक विस्फोट होते। उन्होंने यह भी पाया कि वहां वहां ऐसे बंकर बनाए गए थे जो घरों की तरह दिखते थे, लेकिन उनमें कोई नहीं रहता था। और उनमें रॉकेट लॉन्चर वगैरह रखे जाते थे। तो वहां एक अंतरराष्ट्रीय सेना है जिसे वहां रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि वह एक बफर का काम कर सके, लेकिन वे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाते। वहां लेबनान में सीमा पार भी 20 अमेरिकी सैनिक हैं जो इन विभिन्न रॉकेट लॉन्चरों और हिजबुल्लाह की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, और इन्हीं चीजों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह को काबू में रखा जा सके। सीरियाई पक्ष की बात करें तो हमने वहां एक ब्रीफिंग देखी थी। और स्क्रीन के जो हरे हिस्से हैं वे उस दीवार के दूसरी ओर इजराइल की कृषि भूमि हैं। ये बस अलग अलग समूह हैं। तो बेडौइन लोग इजराइल का ज्यादा समर्थन नहीं करते। वे सच में नहीं चाहते कि कोई उनके मामलों में दखल दे। फिर वहां कुछ बसने वाले हैं जो इजराइल के वहां होने से ठीक हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई और तानाशाही सरकार आकर उन्हें मारे, क्योंकि वे पहले ही संघर्षों के बीच फंस चुके हैं। और फिर एक काफी इजराइल समर्थक समूह है जो कि ड्रूज समुदाय की बाढ़ के दूसरी ओर है। वे इसके लिए खुले हैं क्योंकि वे बस अपने लोगों के साथ शांति चाहते हैं। सीमा के एक तरफ इजराइल में ड्रूज हैं, सीमा के दूसरी तरफ सीरिया में ड्रूज है। तो हम उत्तर में देश के बीच में और देश के दक्षिण में देख पाए कि वहां अलग अलग लोग हैं, और इजराइल वहां केवल एक बफर के रूप में है उस रेखा के पार ताकि वे सीमा पार करके गोलान हाइट्स के उन क्षेत्रों में न आ सकें। एक और बात जो मैंने माउंट हर्मोन पर सीखी वह यह है कि यह हजारों साल पहले एक ज्वालामुखी था, और इसलिए मैंने वहां से ज्वालामुखी चट्टानें वापस लाई हैं। और यह सोचने वाली बात है कि वह वातावरण कितना विस्फोटक रहा है, और यह अब भी एक अलग तरीके से बहुत विस्फोटक है। इसलिए हमें इजराइल और इन सभी सीमाओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने भी जॉर्डन घाटी के क्षेत्र से होकर यात्रा की, और हमने जॉर्डन की सीमा को ठीक सामने देखा। हम उस स्थान को देखने में सक्षम हुए जहां यीशु का बपतिस्मा हुआ था, और यह ठीक उसी जगह के पास था जहां यहोशू ने अपनी सेनाओं को यरदन नदी के पार ले जाया था। मैंने सोचा, वाह, यह कितना अद्भुत है। डॉक्टर के चमत्कार, पानी को पीछे हटाना, फिर उसका वापस आना, और यीशु के चमत्कार, स्वर्ग से उतरा कबूतर और वह संकेत, ये सब बातें, ये सब कुछ वहीं यरदन नदी के पास हुआ जब हम वहां से गुजर रहे थे। और फिर ऊपर जाना, आप हमेशा यरूशलेम की ओर ऊपर ही जाते हैं। यह सचमुच बेहद अद्भुत था। हमने पुराने शहर में अपनी यात्रा का समापन किया
और हमने तीसरे मंदिर की मेनोराह देखी। ये टेम्पल इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। टेम्पल इंस्टीट्यूट में जो लोग हैं वे इस पर काम कर रहे हैं। जब मैं 1951 में वहां था तो वे हमें मेनोराह का विशाल 5 फुट लंबा मॉडल दिखा रहे थे और उन्होंने कहा हमारे पास मेनोराह के लिए सांचा है, लेकिन इसे एक बार में पूरी तरह से ठोस सोने से बनाना होगा और मेनोराह बनाने के लिए इसमें $20 मिलियन से भी ज्यादा का सोना लगेगा। अब उनके पास वह मेनोराह है और वह कांच के भीतर उनके तीसरे मंदिर का इंतजार कर रही है। वाह! तो भविष्यवाणी हमारे सामने ही पूरी हो रही है। हम इन अंतिम दिनों में इन सभी चीजों की गति को महसूस कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का एक महान उंडेलाव होगा। हमें इस समय को बस स्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसे हम भूमि से बस यूं ही दूर नहीं हो जाते। इजराइल अमेरिका का मित्र रहा है, इसलिए उनसे बातचीत करना कहीं आसान है। तो अमेरिका इजराइल पर दबाव डालता है कि वे समझौते करें, जबकि उनके पड़ोसियों से कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ नहीं मांगता। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पड़ोसी भी कुछ समझौते करें। ठीक उसी तरह जैसे हम दुश्मन को जमीन नहीं देते, वैसे ही आत्मिक रूप से हमें अपना समय भी नहीं देना चाहिए। यह मसीह विरोधी का समय नहीं है, यह कलीसिया का समय है। हमें एस्तेर की तरह उठना चाहिए। हमें उस शांत जगह से बाहर आना होगा जहां केवल हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं और हम महल की प्रचुरता में जी रहे हैं। अब हमें उस सिंहासन कक्ष में प्रवेश करना है और अपने अनुग्रह का उपयोग करके बदलाव लाना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रसारण आपको प्रेरित कर पाया है और आपकी मदद की है। मसीही होने के नाते हम सभी से प्रेम करते हैं, हम सभी से प्रेम करते हैं। इस धरती पर कोई भी ऐसा समूह नहीं है जिसके लिए यीशु ने अपने प्राण न दिए हों। और मैं चाहता हूं कि हर फिलिस्तीनी को पवित्र आत्मा प्राप्त हो, ठीक वैसे ही जैसे मैं चाहता हूं कि हर यहूदी को पवित्र आत्मा मिले और हर इराकी, हर ईरानी या हर सीरियाई या लेबनानी या दुनिया के किसी भी देश के लोगों को, चाहे वे अफ्रीका से हों या एशिया से या दुनिया के 210 देशों और अन्य क्षेत्रों में से किसी से भी हों। हम चाहते हैं कि हर प्राणी पर पवित्र आत्मा की वर्षा हो, हर प्राणी पर। तो हम इज़राइल के साथ इसलिए खड़े हैं ताकि दुनिया में इतनी शांति बनी रहे कि उस अंधकार को पीछे धकेला जा सके, जिससे कलीसिया कलीसिया बन सके और हम अपनी दुनिया तक पहुंच सके। हम आपसे प्रेम करते हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। हम आपसे बहुत जल्द फिर से बात करने की आशा करते हैं। यदि आप हमारी प्रेयर नेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इवेंट ब्राइट अब खुला है और हम अपनी प्रेयर नेशन कॉन्फ्रेंस से केवल 21 दिन दूर हैं, जो 3, 4 और 5 जुलाई को ऑनलाइन होगी। मैं इस पर बाद में एक अलग पोस्ट करूंगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। हम आपसे प्रेम करते हैं।